तिथिहरं केवलीयं पडमीय शिरसा विशुद्धभावेन तिथिहरं भावेमिहु अपविशो हि कारणठम्य। तिथियर भावना ग्रंथराज में 16 कारण भावनाओं का वर्णन करते हुए आज हम 16वीं भावना को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अवयण वत्सलत्व भावना, जिसे हम प्रवचन वत्सलत्व नाम की भावना कहते हैं। प्रवचन का उपयोग तो भावना में पहले भी हुआ है। एक प्रवचन भक्ति नाम से भावना आई थी और यहाँ पर प्रवचन वात्सल्य नाम की भावना है। प्रवचन का अर्थ, जब प्रवचन भक्ति नाम की भावना आई थी तो वहाँ पर प्रवचन का अर्थ होता है भगवान के वचन, यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति अनुराग होना, भक्ति होना, ये प्रवचन भक्ति भावना थी। अब यहाँ पर प्रवचन वत्सलत्व है, तो यहाँ पर प्रवचन वत्सल का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए ये गाथा नंबर 123 पढ़ते हैं। जो कुड़दि वत्सलत्तम दंसण वर्णाण चरण लगेसु पूयालाह विमुक्को पवयण वत्सलत्ततस्सेव। जो वत्सलत्तम कुड़दी, यानी जो वत्सल भाव करता है, किनमें दंसण वर्णाण चरण लग्गेसु, जो दर्शन है, वर्णाण माने श्रेष्ठ ज्ञान है और चारित्र, इनमें जो लगे हुए जीव हैं, माने इनमें जो संलग्न जीव हैं, आत्माएं हैं, उनमें जो वात्सल्य भाव को धारण करता है, पूजा लाभ विमुख को, और वह वात्सल्य भाव किसी पूजा लाभ की अपेक्षा से नहीं होता है, पूजा लाभ से रहित होकर के करता है, तो उसके लिए प्रवचन वत्सलत्व नाम की यह भावना बन जाती है। अब यहाँ पर प्रवचन वत्सलत्व का मतलब ये सिद्ध होता है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करते हों, उनके प्रति अपने अंदर वात्सल्य का भाव होना, उन जीवों में हम स्नेह भाव रखें, ये हमारे लिए प्रवचन वत्सलत्व की भावना है ना। तो वत्सल का मतलब ऐसा ही नहीं होता कि वात्सल्य जो है केवल बड़ों के द्वारा छोटों पर किया जाता हो, किंतु वात्सल्य का मतलब यहाँ पर है स्नेह भाव से, जो स्नेह भाव हम गुणवान जीवों को देख करके गुणों पर किया करते हैं, उसको यहाँ पर प्रवचन वात्सल्य की प्रमुख भावना में लेना चाहिए। आगे और भी वो सभी भाव जो आप जानते हैं उनका खुलासा आगे किया जाएगा, लेकिन प्रारंभ में हमें यही अपने लिए मुख्य मोटिव ध्यान में रखना चाहिए कि जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना में लीन होते हैं, उनके गुणों में हमें जो अनुराग होता है, इस कारण से हम उन जीवों पर अनुराग रखते हैं, इसलिए वह प्रवचन वत्सलत्व के नाम से जाना जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण में जो भविजन रत रहते हैं, वे भविजन प्रवचन कहलाते, उनमें वत्सल धरते हैं। निश्चल वत्सल भाव कहाता, ख्याति लाभ ना पूजा चा, प्रवचन वत्सलता का धारक, श्रवण चले तीर्थंकर राह। है ना। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को धारण करने वाले जीव ही, भव्य जीव ही अपने आप में प्रवचन इस नाम से जाने जाते हैं, यानी इन्हीं को हम प्रवचन कहेंगे। अब ये एक तरह से क्या है, ये संबंध जो है, जैसे वाच्यवाचक संबंध होते हैं, वैसे ही जो शब्द को धारण किया, अर्थ को धारण किया, भाव को धारण किया, उस भाव को धारण करने वाले उन आत्माओं के साथ में ये संबंध बन जाता है ना। जैसे कि
पहले कहा था कि भगवान जिनेंद्र देव की वाणी ही प्रकृष्ट वचन है, तो वो प्रवचन हो गए थे। फिर उस प्रवचन को जिन्होंने धारण कर लिया, तो उनके लिए भी प्रवचन कहने में आ गया, जिन्होंने वो प्रवचन को धारण कर लिया। तो भगवान की वाणी भी प्रवचन हो गई, वो हो गई प्रवचन भक्ति भावना में। और उस वाणी को जिन्होंने धारण कर लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में जिन्होंने उस वाणी का सार प्राप्त कर लिया, तो वह आत्मा भी खुद प्रवचन हो गई। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रमुखता पहले तो श्रवणों के लिए रहती है, फिर बाद में नीचे के गुण स्थानों में भी हम यथा योग्य घटित कर सकेंगे, 5वें में, 4थे में। प्रमुख रूप से रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुनियों में होता है, इसलिए वह सबसे पहले प्रवचन में उनको लिया गया है। तो ये सभी प्रवचन कहलाते हैं, माने मुनि हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, अविरत सम्यक दृष्टि जीव हैं, ये सभी जो है प्रवचन कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने भगवान के प्रवचन को श्रद्धा से धारण कर लिया है, भगवान के प्रवचन को अपना विश्वास का विषय बना लिया है। इसलिए इनके जो भाव हैं वो अब पूर्ण समर्पण के साथ में भगवान अरिहंत देव की वाणी के अनुसार चलेंगे। इसलिए वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो अनुसरण कर रहे हैं, वो सभी जीव भी अपने आप में प्रवचन बन गए, है ना। तो ये प्रवचन वात्सल्य माने उन जीवों के प्रति वात्सल्य रखना जो समीचीन मार्ग का अनुसरण करने लग गए हैं, है ना, जो मिथ्या मार्ग को छोड़ दिए हैं, जिन्होंने अपनी मूढ़ताएं छोड़ दी हैं, जो पूर्ण विश्वास के साथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना का अपने मन के अंदर भाव बनाए रखते हैं, ऐसे वे सभी जीव प्रवचन में आ जाते हैं। अब उनके प्रति वात्सल्य भाव होता है तो उसमें पूजा लाभ की आकांक्षा छोड़ करके किया जाता है ना, क्योंकि वात्सल्य भाव में ये कहा गया है कि स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा। तो अपेत कैतवा, ऐसा कैतव माने होता है छल कपट, तो वह छल कपट से रहित होकर के वो वात्सल्य होना चाहिए, अपेत कैतवा। इसीलिए रत्नकंठ श्रावकाचार में भी आचार्य समंतमद महाराज ने उस वात्सल्य भाव के साथ में छल रहित होने की एक भावना दी है। तो वही भाव यहाँ पर भी है कि वो छल क्यों आ जाता है कि जब किसी पूजा लाभ की इच्छा होती है तो फिर वो छल आ जाता है, और जब किसी पूजा लाभ की इच्छा नहीं है, केवल हमें उनके गुणों में सहज स्नेह होता है, तो फिर वहां पर वो निश्चल वात्सल्य भाव आ जाता है। तो उसी वात्सल्य भाव के माध्यम से तीर्थंकर नाम का यह पुण्य कर्म का बंध होता है, और वही भाव हमारे लिए पवित्र भाव कहलाता है, क्योंकि जो पवित्र भाव होंगे, शुभ भाव होंगे, उन्हीं से ऐसे शुभ कर्मों का बंध होता है। गाथा नंबर 124। दसवीय धम्मे नित्यम सागार नगार चर्य ज्योतिषु विणो हि जहाजोगम पवयण वत्सलततस्यव। और प्रवचन वात्सल्य क्या कहलाता है? 10वीं धम्मे यानी 10 प्रकार के धर्म में, और सागार नगार चर्य ज्योतिषु। सागार चर्या और अनागार चर्या, ये 2 प्रकार की चर्याएं हैं, गृहस्थ और श्रमण की। तो इन चर्या से युक्त जीवों में विणो ही जहाजोगम, जो यथा योग्य विनय भाव होता है, वह भी प्रवचन वत्सलत्व ही कहलाता है। वह उस जीव का लिए प्रवचन वत्सल भावना है। यानी प्रवचन वत्सल को धारण करने वाला जीव जो 10 प्रकार के धर्म हैं, उनमें भी विनय भाव रखता है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जवादी, जो ये 10 धर्म हैं, इन 10 धर्मों में भी वह विनय भाव रखता है। तो धर्म के प्रति विनय होने से वह धर्मात्मा के प्रति भी विनय कर लेता है, और उन धर्म को अपने अंदर धारण करने का
आदर भाव लाने से वह उनको प्राप्त भी कर लेता है। तो 10 प्रकार के धर्मों में भी विनय भाव होना ये प्रवचन वत्सलत्व है। उत्तम क्षमा की भावना, आर्जव की, अकिंचन की, ब्रह्मचर्य की, ये सब 10 प्रकार के धर्मों की जो हम भावना करेंगे ये भी हमारे लिए प्रवचन भावना, प्रवचन वत्सलत्व की भावना कहलाएगी। और सागार अनगार चर्या से जो युक्त हैं इन जीवों में भी जो हम यथा योग्य विनय करते हैं, है ना, गृहस्थ होंगे तो गृहस्थ की विनय, सागार व्रती प्रतिमाधारियों की विनय, मतलब वो उनकी जो जिस जैसा पदवी के अनुकूल होगा वो उसके लिए उसकी विनय योग्य करता है। तो ये जो विनय है ये भी प्रवचन वत्सलत्व में आ जाती है ना। तो साकारों में भी विनय होती है और अनगार चर्याओं से युक्त भी जो है उनमें भी विनय होती है। तो विनय का मतलब जो छोटे हैं वो बड़ों के प्रति विनय भाव अलग रखते हैं और जो बड़े हैं वो छोटों के प्रति विनय भाव वो वात्सल्य भाव के रूप में रखते हैं, आदर भाव के रूप में रखते हैं। तो इस तरह से ये परस्पर में यथा योग्य विनय का जो भाव चलता है ये भी प्रवचन वत्सलत्व नाम की भावना में आता है। हाँ, आशीर्वाद देना किसी की विनय को स्वीकार करना है, आशीर्वाद देना भी किसी की विनय को स्वीकार करना है। तो ये भी जो है यथा योग्य है ना, उनके लिए आदर भाव है। 10 प्रकार के धर्म भाव में विनय भाव से रमता है, सदृष्टि श्रावक साधु की योग्य विनय भी करता है। विनय भाव वात्सल्य भाव है जो साधक यह जान रहा, प्रवचन वत्सल धारक साधक तीर्थंकर पथ मान रहा। अब और प्रवचन वात्सल्य क्या कहलाता है आगे कहते हैं। भूदेषु साणुकंपो ऋणो कम्म कम्मरायदो मुक्को, शुद्धप्पेक्षमाणो पवयणवच्छलत्ततस्यैव। भूदेषु साणुकंपो, जो भूत माने होता है सभी सामान्य जीव जो होते हैं उन्हें हम भूत कहते हैं। तो उन सभी जीवों में अनुकंपा से सहित होना माने सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना, यह भी प्रवचन वत्सलत्व का ही एक रूप है। क्योंकि भगवान के प्रवचन में सभी जीवों का अस्तित्व भिन्न भिन्न रूप से बताया गया है। सब जीव अपने अपने पुण्य और पाप कर्म के अनुसार सुख या दुख का फल भोगते हैं। तो उन सब जीवों के प्रति अनुकंपा भाव रखना और उन सब जीवों के अस्तित्व को मानना, यह भी अपने आप में प्रवचन वत्सलत्व बन जाता है। तो वह अनुकंपा भावों से सहित होना, नौ कम्म कम्म राय दो मुक्को, और जो नौ कर्म तथा कर्म के राग से मुक्त होता है, यानी वह जीव कर्म और नौकर्म में कोई भी राग नहीं करता है ना। उन राग भाव से जो रहित होता है तो वह भी जो है रहित होने की भावना या रहित होना, ये दोनों ही जो है प्रवचन वत्सलत्व में आती है। क्योंकि मुख्य रूप से जो स्नेह है प्रवचन वत्सलत्व का, वह निश्चय से जो होता है वह अपनी आत्मिक गुणों के साथ होता है, और व्यवहार से जो होता है वह उस आत्मा के साथ रहने वाला जो शरीर है उसका जो है वह विनय आदि देख करके करना, ये व्यवहार से होता है। तो निश्चय से जो जीव अपने आप को कर्म और नौकर्म के राग से मुक्त रख करने की भावना करता है, यानी शुद्धप्पेक्षमाणो, अपनी शुद्ध आत्मा की प्रेक्षा करता है, देखता है, शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, तो वह जीव भी प्रवचन वत्सलत्व की भावना वाला होता है। तो निश्चय रूप भी है ये प्रवचन वत्सलत्व भावना और व्यवहार रूप भी है। जब अपने आत्मिक गुणों का केवल वह प्रेक्षण करता है, अपने ही आत्मा के शुद्ध भावों का वह जब कहना चाहिए चिंतन मनन और उसका दर्शन करने का भाव करता है, तो वह निश्चय रूप भावना समझनी चाहिए।
और जब वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस तरह का स्नेह आदि रखता है तो वह व्यवहार रूप भावना समझना चाहिए। सब जीवों में करुण हृदय है, दया भाव से सिंचित है। तन नो कर्म राग से हटकर कर्म राग से वंचित है। शुद्धाटम की छटा निरखता प्रवचन वत्सल धारक है। तीर्थंकर पद पाने हेतु भाव यही शुभ कारक है। आगे गाथा नंबर 126। चित्तस्य कालुस्सम भूयदि पवयण वच्छलत् जलेन। जो समणो सुमणो सो पवयण वच्छलत् ततस्यैव। पवयण वच्छलत् जलेन चित्तस्य जो कालोस्सम भूयदि, यानी प्रवचन वत्सल रूपी जल के माध्यम से जो चित्त का कालुष्य धो लेता है। यह भावना दूसरे के लिए काम अच्छी करती है, ये अलग बात है, लेकिन इससे सबसे अच्छा फायदा तो भावना करने वाले का होता है। क्योंकि जो प्रवचन वत्सलत्व की भावना रखता है तो उसके अंदर जितने भी साधर्मी जन होते हैं उनके प्रति कोई कलुषता का भाव नहीं होता। तो अपने चित्त की कलुषता धोना यह उस प्रवचन वत्सलत्व की भावना के बल से ही संभव है। ऐसे यह भावना जल का काम करती है चित्त को निर्मल करने के लिए। तो प्रवचन वत्सलत्व के जल से अपने चित्त को जो धोता है वह श्रमण सुमण हो जाता है। सुमण माने सुमन वाला, समण और सुमण। तो श्रवण का मन जब सु हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए, प्योर हो जाए तो वह सुमन कहलाता है। और उसी सुमन को हम हिंदी में सुमन बोलते हैं। सुमन, सुमन माने है ना कमल, कुसुम, तो उसी को हम कुसुम कहते हैं, कमल कहते हैं। तो वही सुमन है जाता है ना। तो जहाँ पर साधर्मी भाई बहनों के प्रति स्नेह भाव होता है वहाँ पर किसी के लिए कोई भी चित्त में कलुषता नहीं होती, तो वहाँ पर उसका मन भी हमेशा प्रसन्न रहता है, खिला हुआ रहता है, अच्छा रहता है। इसी को बोलते हैं अच्छे मन वाला, सुंदर मन वाला। तो वह श्रवण हो या श्रावक हो वह सुंदर हो जाता है जब इस प्रवचन वत्सलत्व के जल से अपने चित्त को निर्मल कर लेता है। इसी का नाम प्रवचन वत्सलत्व भावना समझना चाहिए। सहधर्मी स्नेह सलिल से चित्त कलुषता को धोता, अंतर मन से कोमल इतना सुमन श्रमण का मन होता। जिसके मन में प्रेम भाव है, क्षमा भाव है, सुंदर है, सहधर्मी वात्सल्य भाव ही प्रवचन का नित आदर है ना। भगवान के प्रवचनों का यह आदर है। अंत में ये भावना किस लिए आई कि एक तो हमने भगवान के प्रवचनों की भावना की, प्रवचनों की विनय की, और एक जो भगवान के प्रवचनों को धारण कर रहे हैं उनकी भी विनय करना, ये प्रवचन वत्सल भावना है। तो ये प्रवचन वत्सल भावना भगवान के वचनों का ही आदर है ना। क्योंकि भगवान के वचनों में इस तरह का भाव आया है कि अगर राग द्वेष का अभाव होता है तभी वह ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो जब जीव सम्यक ज्ञानी बनता चला जाएगा तो उसमें राग द्वेष की परिणति का अभाव होगा, तो वो सहज स्नेह भाव से सब जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव भी रखता है और यथायोग्य विनय आदि वात्सल्य आदि का भाव भी बना रहता है। को वीण परोणियोणो सच्चित्ता चित्त दव्वमज्जथो सव्वाण सौक्कंखी पवयण वच्छलत्ततस्यैव। प्रवचन वत्सलत्व की भावना उसके लिए होती है जो हमेशा ऐसे मन में विचार रखता है,
कोवी न परो नियो नो, कोई भी मेरे लिए पर नहीं और कोई भी मेरा निज भी नहीं, है ना। क्योंकि कोई भी जो पर है वह मेरे लिए पर तब बनता है जब हम किसी को अपना निज कहते हैं, है ना। तो अपना और पराये का जो भेद आता है यह राग और द्वेष से उत्पन्न होता है। तो अपने इस और पराये के भेद के बिना जो ये भावना करता है न मेरा कोई अपना है न मेरा कोई पराया है, ऐसा वह सचित्ता चित्त दब्ब मज्जत्तु, वह सचित्त द्रव्यों में भी करता है अचित्त द्रव्यों में भी करता है ना। अचित्त द्रव्य भी होते हैं, ये पदार्थ मेरे लिए हैं, ये पदार्थ उनके लिए हैं, है ना। सचित्त द्रव्य भी होते हैं, ये जीव मेरे लिए हैं, ये जीव उनके लिए हैं। ऐसा जो कभी भी भाव नहीं करता कि न कोई मेरे लिए है न कोई मुझसे भिन्न है, पराया है, अपना पराया कुछ नहीं, जो है वह अपने अपने जीव या अजीव पदार्थ के परिणमन के साथ में है। तो वह सचित अचित द्रव्य में मध्यस्थ भाव को धारण कर लेता है, यानी पर द्रव्य कभी भी अपना पराया होता नहीं है, वह अपने लिए केवल एक मध्यस्थ भाव से देखने योग्य और उसके परिणमन को जानने योग्य ही होता है। इस तरह से वह सभी सचित अचित पर द्रव्यों के बीच में मध्यस्थ भाव को धारण करके क्या करता है, सव्वाण सौक्य कंखी, है ना, जो सभी सचित्त जीव हैं उनके लिए सुख की आकांक्षा करता है कि सब जीव सुखी रहें। सब जीवों के अंदर कभी भी दुख का भाव पैदा न हो, सब जीव सुखी रहें, इसलिए वह सब जीवों के सुख की इच्छा करने वाला प्रवचन वत्सलत्व के सार को पा लेता है। यानी भगवान जनेंद्र देव की वाणी का यह सार है, सब जीव सुखी रहें, जिसे हम कहते हैं जियो और जीने दो, ये भगवान की वाणी का सार है। तो इसमें प्रवचन वत्सलत्व की भावना भी आ जाती है। जब हम सभी जीवों को सुख रूप देखने की आकांक्षा रखेंगे तो हम किसी भी तरह से उन जीवों के लिए कोई भी कालुष्य का भाव, स्वपर का भाव अपने मन में नहीं लाएंगे। यही प्रवचन वत्सलत्व की भावना का विस्तार है। कोई भी न अपना जग में कोई नहीं पराया है, सभी अचेतन चेतनपन में समता भाव सुहाया है। जो सबका सुख चाह रहा है राग द्वेष से दूर रहे, उसके मन में सहधर्मीत से वत्सलता का पूर बहे। विणोय वच्छलत्तम परोपरम वत्थुदोदु एयठम, एकेण विणाणान्नम तम्मा दौंडम विसमासिज। अब यहाँ कहते हैं कि जब हम वात्सल्य भाव की बात और आगे बढ़ाते हैं तो वात्सल्य भाव भी है और एक विनय भाव भी है। तो विनय और वात्सल्य भाव में परस्पर में संबंध रहता है ना। विणोय वच्छलत्वम, विनय और वात्सल्य दोनों भाव परोपरम परस्पर में वस्तुतः देखे जाएं तो ये ए अट्ठम यानी एकार्थवाची है। परस्पर में ये दोनों भाव एक हैं, विनय और वात्सल्य, यानी हम विनय को भी वात्सल्य भाव कहते हैं और वात्सल्य को भी विनय भाव कह सकते हैं। क्योंकि एकेण विना न अन्नम, एक के बिना दूसरा नहीं होता है। अगर हम विनय करते हैं तो उसमें भी वात्सल्य भाव होता है, तभी हम विनय करते हैं। स्नेह नहीं होगा पूज्य पुरुषों के प्रति तो विनय नहीं आएगा। और वात्सल्य भाव रखते, और जो वात्सल्य भाव है उसमें भी विनय भाव गर्वित होता ही है। क्योंकि जैन दर्शन में यही कहा गया है कि हम स्नेह भाव गुणों की प्राप्ति के लिए ही रखते हैं। तो जब हम स्नेह भाव रखेंगे, वात्सल्य भाव रखेंगे तो हमारे अंदर विनय का भाव भी आएगा, और वही विनय का भाव हमें गुणों की प्राप्ति के लिए वात्सल्य और विनय इन दोनों की पूरकता का भाव बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि एक के बिना दूसरा नहीं रहता है। माने जहाँ पर विनय भाव होगा वहाँ वात्सल्य भाव भी होगा ही, और जहाँ वात्सल्य भाव होगा वहीं पर विनय भाव भी होगा ही। अगर आप वात्सल्य भाव
नहीं रखते हैं और केवल विनय भाव रखते हैं तो वो विनय रूखी रूखी विनय, केवल ऊपर ऊपर की विनय होगी, है ना। तो विनय में भीतर से जब वात्सल्य भाव होता है, गुणों के प्रति स्नेह भाव होता है, तभी जो है तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे वाला भाव आता है। तो इसलिए एक के बिना दूसरा नहीं रहता है। विनय में भी वात्सल्य है और वात्सल्य में भी विनय है, क्योंकि जब वात्सल्य यथा योग्य किया जाता है तो वह विनय भाव के साथ में जुड़ ही जाता है। तो वात्सल्य का मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे गले लगाना ही वात्सल्य भाव होता है, सबको लाड़ प्यार करना ही वात्सल्य भाव होता है। तो ये मोक्ष मार्ग का वात्सल्य भाव होता है, ये विनय भाव के साथ ही चलता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में यथा योग्य वात्सल्य भाव इसीलिए कहा गया है। यथा योग्य वात्सल्य भाव में हम, जैसे रत्कन सराकोचार में कहा गया, तो प्रतिपत्तिर यथा योग्य, है ना। प्रतिपत्ति माने आदर करना, यथा योग्य आदर करना, ये वात्सल्य है। तो यही प्रतिपत्ति, विनय, आदर, ये जो है वात्सल्य भाव के अंतर्गत आ जाता है। तो जब हम इसको गहराई से देखते हैं तो ये दोनों शब्द हमारे लिए एक दूसरे के पूरक लगते हैं। इसलिए यहाँ कहा तम्मा दौंडम वी समासेज्य, इसलिए दोनों का ही आश्रय ले लेना चाहिए। यानी विनय भाव और वात्सल्य भाव दोनों ही हमारे लिए आश्रय योग्य हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। विनय और वात्सल्य भाव दो गुण हैं पर सापेक्षित हैं, जहाँ एक है वहीं दूसरा नयन मार्ग सम ऐच्छिक है। दोनों में से एक भाव भी जिसमें उसमें दूजा भी, प्रवचन वत्सलता में रहते प्रेम भाव गुण पूजा भी, ना। नयन मार्ग सम इच्छिक है ना। नयन मार्ग का मतलब कि जैसे हमारी दो नयन होते हैं तो एक नयन जिस ओर चलता है दूसरा नयन भी उसी ओर चलता है ना। आंखें अगर हम एक तरफ राइट साइड की ओर एक आंख करते हैं तो दूसरी आंख भी उसी पथ का अनुसरण करती है। ऐसे ही विनय और वात्सल्य भाव दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं। प्रेम भाव भी होता है और गुणों की पूजा भी होती है। तो यही जो है हमें भीतरी रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से ये विनय भाव और वात्सल्य भाव का संबंध देखना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं कि प्रवचन वत्सलस्य रहित कौन होता है ना। अभी तक विधि परक कथन किया था, अब एक अंत में निषेध परक कथन भी करते हैं। जो हीलदि सह धम्मिम सो हीलदि धम्ममप्पड़ो साहो, मच्छरियो मोखरियो पवयण वत्सलत्तेण चुदो। वह प्रवचन वत्सलत्व से च्युत हो जाता है, माने छूट जाता है, इस भाव से रहित हो जाता है या दूर हो जाता है। जो हीलदि सहधम्यम, जो अपने सहधर्मी की अवहेलना करता है। हीलदि का मतलब होता है अवहेलना करना या उसको नीचा दिखाने की भावना रखना, है ना। ये हीलदि शब्द के द्वारा कहा जाता है। सो हीलदि धम्म मप्पड़ो साऊ, जो अपने साधर्मी के लिए इस तरह की भावना रखता है वह अपनी आत्मा के धर्म की भी अवहेलना कर देता है, अपने आत्मधर्म का भी वह तिरस्कार कर देता है ना। इसको बोलते हैं तिरस्कार करना। तो सधर्मी का कभी भी तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि उसका तिरस्कार करने से अपने आत्मधर्म का भी तिरस्कार हो जाता है। और वो ऐसा क्यों होता है, तो मच्छरियो, वह जो इस तरह का करने वाला जीव होगा वह मात्सर्य भाव को धारण करने वाला होगा। मात्सर्य माने ईर्ष्या, जलन, है ना, दूसरे से चिढ़, इस तरह की जो टेंडेंसी होती है उसके कारण से वह अपने सहधर्मी की अवहेलना, तिरस्कार या अनादर करता है। तो वह एक तरह से अपने आत्मधर्म का अनादर कर रहा है। तो उस मात्सर्य भाव के साथ में वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। मोक्ष का तो वह खुद अपने लिए स्वयं ही रिपु बन गया, माने शत्रु बन गया, है ना। अगर हम शब्दों का भी एक
अलंकार देखें तो मच्छरियो मोखरियो, ये अपने आप में बहुत अच्छा एक नीति वाक्य भी बन जाता है और अलंकारिक एक ये कोटेशन भी बन जाता है। जो मच्छरियो माने मत्सर्य से सहित होता है, मात्सर्य भाव वाला होता है, मोक्ष का शत्रु होता है। मच्छरियो मोखरियो, है ना, ये अपने आप में एक कोटेशन बन जाता है, सूक्ति वाक्य। मच्छरियो मोखरियो, जो मात्सर्य भाव से सहित है वह मोक्ष का शत्रु है, क्योंकि वह कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, वह प्रवचन वत्सलत्व से छूटा हुआ है। तिरस्कार सहधर्मी का जो करता है वह मानी है, ऐसा कर निज धर्म घट रहा ना जाने अज्ञानी है। ईर्ष्या दाह कलुषता रख कर शिव मार्ग का शत्रु बना, क्लेश भाव से शिव पथ चलना, गिर गिर परंगो गिर चढ़ना, है ना। ईर्ष्या मात्सर्य इन भावों से क्लेश उत्पन्न होता है और उस क्लेश से मोक्ष मार्ग पे चलना, ये तो ऐसा होगा कि हम बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ना चाह रहे हैं और हम बार बार गिरते चले जा रहे हैं, है ना। तो गिर गिर करके बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ना संभव नहीं होता है, इसलिए ये भाव मोक्ष मार्ग के शत्रु कहे जाते हैं। और अंत में इस प्रवचन वात्सल्य भावना का उपसंहार इंद्र वज्रा छंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। सम्मत शुद्धो समदा समेदो, वच्छल्ल भावेण सुहोवजुत्तो, ते लोक जीवाण सुहाकरम सो, कम्मं समायादिहु मोक्षमग्गी। सम्मत शुद्धो समदा समेदो, जो सम्यक्त से शुद्ध है, समता से सहित है, वच्छल्य भावेण सुहोवजुत्तो, और वात्सल्य भाव के साथ जो शुभोपयोग से युक्त रहता है, वह मोक्षमग्गी यानी वह मोक्ष का मार्गी, तैलोक जीवाण सुहा करमसो, तीन लोक के जीवों को सुख का आकर बन जाता है, स्थान बन जाता है, वह तीन लोक के जीवों को सुख प्रदान करता है। ऐसा वह मोक्ष का मार्गी, या यूं कहें कि तीन लोक के जीवों के लिए सुख प्रदान करने वाला जो कर्म है ना, कर्म, कर्म का इसको विशेषण बनाए तो उत्तम होगा। कम्मम समायादि, ऐसे कर्म का वह आदान या आश्रव कर लेता है जो तीन लोक में जीवों को सुख पैदा करता है। यानी तीन लोक में सुख करने वाला जो कर्म है वह तीर्थंकर कर्म है, उस तीर्थंकर कर्म का आश्रव ऐसा मोक्ष मार्गी कर लेता है जो इन गुणों से सहित होता है, सम्यक्त, समता और वात्सल्य भाव के साथ शुभोपयोग से सहित। वह ऐसे शुभ कर्मों का आश्रव और बंद करता है जो भविष्य में तीन लोक के जीवों के लिए सुख प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति कर्म का बंद इस भावना के माध्यम से होता है, यह ऐसा उपसंहार में कहा गया। जो विशुद्ध समकित भावों से समता सुख में डूब रहा, प्रेम भाव सब आत्म पर रख शुभ भावों में खूब रहा, इसी भाव से आत्म बांधे तीन लोक सुख कारक कर्म, जिसके उदय फलों में होता जग जीवों को अनुपम शर्म, है ना। शर्म जानते हैं, शर्म माने भी सुख होता है, लोगों ने शर्म शब्द को शर्म बना दिया है ना। तो शर्म माने सुख, अनुपम शर्म माने अनुपम सुख की प्राप्ति वह जीव कर लेता है जो इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से अपने चित्त में ऐसे पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का आश्रव और बंद करता है। इस तरह से ये 16 कारण भावनाएं पूर्ण होती हैं और इस भावना की भी अंतिम जाप कर लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु, ओम ह्रीम अरहम प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु,
ॐ ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। 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 ॐ ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु।